नाज़रीन आदाब। उर्दू ख़बरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बुनियादी ढांचे की तरक्की सियासत का मामला नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों की खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले की अमल आवरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामू ने लिया तैयारियों का जायज़ा। मुल्क में कोरोना से सेहतियाबी की शरह बढ़कर हुई 95.92%। जम्मू कश्मीर में 234 नए मामलात की तस्दीक। और वादी के मौसम में तब्दीली, बर्फबारी से किसान और मेवा बाग मालिकान में खुशी की लहर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की सियासत का मामला नहीं है बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए है। उत्तर प्रदेश में बारबरदार कॉरिडोर का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्की में कनेक्टिविटी का एक अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुनियादी ढांचा किसी सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के अवाम के लिए है। मज़कूरा कॉरिडोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का वसीला बनेगा और किसान रेलों को इससे मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कॉरिडोर से मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कौमी तालीमी पॉलिसी के मौसर इत्तलाक़ के लिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग तलब करके इस अमल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी आला तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर मरकूज है। मुशीर मौसूफ ने कमेटी के मेंबरान से तलक़ीन की कि वो पॉलिसी की अमल आवरी में अपने तजुर्बात बर्रुए कार लाएँ। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले को मुतारिफ करने के इक़दामात का जायज़ा लिया। डॉक्टर सामून ने इस सिलसिले में तमाम अजला में प्रोफेशनल कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत दी। स्किल डेवलपमेंट के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने तफसीलात देते हुए कहा कि स्कीम के तीसरे मरहले को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। लावेपोरा श्रीनगर में शाम गए फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन झड़प शुरू हुई। फोर्सेस ने लावेपोरे में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद तरफेन के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। बादामी बाग फौजी छावनी में आज एक तकरीब के दौरान हवालदार अनिल कुमार तोमर को खराज पेश किया गया। हवालदार अनिल कुमार 25 दिसंबर को कनीगाम शुपैया में मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जख्मी हो गया था और वो जख्म की ताब न लाकर चल बसा। चिनार कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू की क़यादत में फौजी अफसरों और अहलकारों ने अनिल कुमार की मैयत पर गुल दायरे रखे। बाद में मैयत को अपनी आबाई गाँव रवाना किया गया। मुल्क में गुज़श्ते 24 घंटों में कोविड-19 के 16,432 नए मामलात सामने आने से मुतासरीन की कुल तादाद 1,24,24,303 हो गई है। सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 98,07,569 हो गई है। सेहतियाबी की शरह 95.92% के करीब पहुँच गई है। उधर बरतानिया से भारत वापस आने वाले 6 अफराद में बरतानिया में पाए जाने वाले वायरस की नई किस्म की अलामत पाई गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि इनमें से 3 अफराद बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी का रुझान जारी है। यूटी में आज 234 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 131 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 103 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 299 मरीज सेहतियाब हुए जबकि वायरस से मुतासरा 4 मरीज फौत हुए हैं। पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पट्टन के कुछ इलाकों में खत अफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले कई कुंबों में कोविड किट तकसीम किए। इस सिलसिले में मुनाकिदा एक तकरीब पर पट्टन के SDPO ने लोगों से तलकीन की कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए वज़ाशुदा रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता 9 मुंतखबा DDC अरकान लोगों की उम्मीदें पूरा करेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर पर कामयाब DDC उम्मीदवारों के लिए मुनाकिदा मुबारकबादी की तकरीब में बोलते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आगे इससे भी बड़े चैलेंज का सामना करना होगा। उन्होंने DDC मेंबरान से तलकीन की कि वो खुद को अवाम की खिदमत के लिए वक्त पर करें।
PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP के साथ इत्तेहाद टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि PDP ने मारे गए मिलिटेंटों की लाशों को आखिरी रसूमात के लिए उनके रिश्तेदारों को वापस न करने के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। DDC चुनाव में पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों और कारकुनों से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP कश्मीर मामले के हल के लिए हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी रखेगी। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यौम शहादत की मुनासिबत से आज इमाम बारगाह मागाम में एक मजलिस मुनाकिद हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ाकिरीन ने सय्यदतुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिन्ना भट्ट ने आज जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके डेयरी फार्मों में हो रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को चाहिए कि वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज महकमे से कर्जे हासिल करके अपने लिए कारोबारी यूनिट कायम करें। दस्तकारियों को फ़रोग देने की हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई स्कीमों के बारे में बुनकरों और दस्तकारों को जानकारी फराहम करने की गर्ज से मुतल्लिका महकमा अनकरीब जानकारी कैंप मुनाकिद कर रहा है। महकमे के डायरेक्टर ने कहा कि इस शोबे को फ़रोग देने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर मंजूर अहमद कादरी ने आज लाल मंजिल में कायम इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर का दौरा करके वहाँ कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मशरूम की मांग को मद्देनजर रखते हुए इस अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बर्रुए कार लाने पर जोर दिया। शुपैया में आज आला तालीम महकमे की जानिब से एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिस दौरान महकमे के हदफ नामी प्रोग्राम के तहत 6ठी से 12वीं जमात तक के तालिब इल्मों में मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। तकरीब पर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ मौजूद कई तालिब इल्मों के इस्तिफसारात का जवाब दिया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हदफ प्रोग्राम नतीजे खैज़ साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके ज़िले में यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाने के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि ज़िले में मरकज़ी तकरीब बॉयज़ डिग्री कॉलेज में मुनाकिद होगी। इस दौरान कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट और गांदरबल के DC शफकत इकबाल ने भी मुतल्लिका अफसरों के साथ मीटिंगों के दौरान यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नरों ने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। मौसम में तब्दीली के साथ ही वादी के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता शब से ही बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीनगर की अतराफ व अकनाफ में आज दोपहर तक बर्फबारी हुई, तहम बाद दोपहर हल्की धूप निकल आई। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि 3 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मकामी किसानों ने इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि बर्फबारी से जहां सेब की पैदावार में इजाफा हो सकता है, वहीं जरासीम कुछ अद्वियात के इस्तेमाल के खर्चे में भी कमी आ सकती है। मकामी किसानों का कहना कि मौसम के इस बदलाव से मेवे की पैदावार में तसल्ली बख्श इजाफा मुतवक्के है। शुपया में भी हुई बर्फबारी को मकामी किसानों ने ज़रई शोबे के लिए खुश आइंद करार देकर कहा कि चिले कलान में हुई इस बर्फबारी से फसलों को होने वाली बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। दरी असना जिला इंतजामिया ने सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने असातिज़ा के मसाइल हल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। फोरम के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि SSA स्कूलों में काम करने वाले हेड टीचर्स को अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में तरक्की से नवाजे गए असातिज़ा अभी भी कन्फर्म नहीं हुए हैं। फोरम के लीडरान ने इस सिलसिले में इंतजामिया की सर्द मोहरी पर अफसोस का इजहार किया है। रिटायर्ड नॉन गेजेटेड पुलिस अफसरान ने एक बयान में कहा है कि अगरचे पिछले कई बरसों से अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स, होम और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रुजू करते आए हैं, ताहम इंतजामिया उनके मसाइल को बराबर नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनके मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से रिटायर्ड नॉन गेजेटेड पुलिस अफसरान के मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने की अपील की है। बिस्मिल्लाह कॉलोनी कुपवाड़ा में सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से बाबा हयातपुरा से सोगाम जा रही एक आल्टो कार फिसलकर उलट गई और एक ड्रेन में जा गिरी। ताहम राष्ट्रीय राइफल्स ने फौरी कार्रवाई करके कार सवारों को बाहर निकाला, जो कि मामूली तौर जख्मी हो गए थे। ताहम इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। अनंतनाग में आज उस वक्त फिरका वाराना भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिली जब एक पंडित खातून की आखिरी रसूमात मकामी मुसलमानों ने अंजाम दी। खुंडरू
اننتناگ کی کملیش دیوی کا انتقال ہوا، لیکن سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے اس کے رشتہ دار جموں سے اننتناگ نہیں آ سکے۔ تاہم مقامی مسلمانوں اور پنڈتوں نے کملیش کی آخری رسومات میں حصہ لیا اور آپسی بھائی چارے کی ایک اور مثال قائم کی۔ ادھر ضلع بڈگام کے پارنیوا گاؤں میں بھی مقامی مسلم برادری نے سمی بٹ نامی ایک پنڈت خاتون کی آخری رسومات میں اس کے کئی رشتہ داروں کے ساتھ شرکت کی، کیونکہ مذکورہ خاتون کے بعض رشتہ دار وادی میں ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے اس کی آخری رسوم میں شرکت نہ کر سکے۔ مرکزی سرکار نے احتجاج کرنے والے کسان یونینوں کو کل بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے تاکہ زرعی قوانین پر تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ یہ حکومت اور کسانوں کے درمیان چھٹے دور کی بات چیت ہوگی۔ زرعی قوانین کے علاوہ MSP، ہوا کے معیار اور بجلی سے متعلق قوانین پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ارضیاتی علوم کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج لداخ میں قائم کیے گئے بھارتی محکمہ موسمیات کا ورچوئل افتتاح کیا۔ اس میں 4 خودکار اسٹیشن ہوں گے جو لیہ، کرگل، دراس اور ستاکٹا میں کام کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ وائرس سب سے بڑا وائرس نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مہلک وبا پھیلنے کا امکان ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی کو وائرس کے بارے میں ہر دن نئی بات معلوم ہو رہی ہے، جس میں نئے قسم کے وائرس کے پھیلنے، لوگوں کو بیمار کرنے، موجودہ ٹیسٹ کی صلاحیتوں، علاج اور ویکسین وغیرہ کو متاثر کرنے کے امکانات شامل ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی۔ شاہراہ کے کئی حصوں پر تازہ برف باری کے بعد گاڑیوں کی نقل و حمل کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ متعلقہ محکموں کی کوششوں کے بعد ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ کل موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دیکھیے، کرونا ہم پر 2 طرح کے حملے کرتا ہے۔